साइबर क्राइम के खिलाफ योगी सरकार की पहल। अब तक 84,000 पुलिसकर्मियों को मिली ट्रेनिंग। पोर्टल से मिल रहा प्रशिक्षण। 5 सालों में हेल्पलाइन डेस्क की संख्या में किया इजाफा। 65,000 से ज्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम भी हुए आयोजित। मुजफ्फरनगर में 3 करोड़ से ज्यादा रुपए के साइबर फ्रॉड का पर्दाफाश। पुलिस ने आरोपी खालिद को किया गिरफ्तार। यूपी के गाजियाबाद में 4,41,944 वोटर्स की तलाश। अब तक एसआईआर के 64.83% फॉर्म जमा हुए। अभी भी 4 लाख से अधिक वोटर अनट्रेसेबल। कप सिरप मामले में यूपी में पोस्टर वॉर। लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर लगा होर्डिंग। पोस्टर में पीडीए एनडीए का फुल फॉर्म लिखा। कप सिरप केस में पुलिस का एक्शन। आरोपी शुभम जायसवाल पर 25,000 का इनाम बढ़ाया। 4 आरोपियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। पटना में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबी ने किया रोड शो। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और प्रदेश अध्यक्ष संजय सारंगी भी मौजूद थे। बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन का जनता से वादा। अगले 5 सालों में विकास की नई कहानी लिखेगा बिहार। युवाओं को बंपर रोजगार मिलेगा। नितिन नबीन ने राहुल गांधी को बताया पार्ट टाइम पॉलिटिशियन का। वो बिहार में हारने के बाद जर्मनी में भारत का अपना अपमान कर रहे। नितिन नबीन का तेजस्वी पर सीधा हमला। बोले वो हार के बाद विदेश यात्रा पर निकल गए। सत्र की एक भी कार्रवाई में नहीं थे। विकास के लिए शॉर्टकट नहीं, कमिटमेंट की जरूरत है। बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन का बयान। रोड शो के बाद नितिन नबीन ने सीएम नीतीश से मुलाकात की। दोनों डिप्टी सीएम भी रहे मौजूद। नितिन नबीन का पटना में उनके आवास पर ग्रैंड वेलकम। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल और पटाखों के साथ किया स्वागत। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय बोले कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन का पाटिल पुत्र की धरती पर स्वागत। कार्यकर्ताओं की मेहनत से बीजेपी बनी सबसे बड़ी पार्टी। नितिन नबीन के स्वागत से खुश तारकिशोर प्रसाद बोले उनके साथ बिहार को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। बिहार के मंत्री दिलीप जायसवाल का राहुल गांधी पर अटैक। का विदेश जाकर भारत को बदनाम करते हैं। देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का ऑन द स्पॉट एक्शन। जन सुनवाई के दौरान राजस्व कर्मचारी को किया सस्पेंड। सीओ को लगाई फटकार। कागजात सही होने के बावजूद मामले को लटकाया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भारतीय पाटिल पुत्र का दौरा करने की अपील की। कहा बिहार म्यूजियम और बापू टावर देखने सभी भारतीय जरूर जाएं। बिहार में बालू माफिया के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी। ईओडब्ल्यू ने माफिया के नाम और 50 करोड़ की संपत्ति जब्त करने का प्रस्ताव ईडी को भेजा। भोपाल में मुस्लिम समाज का बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन। बांग्लादेश सरकार का जलाया पुतला। यूनुस सरकार के खिलाफ नारेबाजी। बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या का विरोध। कोलकाता में हिंदू संगठनों का मार्च। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी हुए शामिल। हैदराबाद में विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन। बांग्लादेशी जिहादियों का पुतला किया दहन। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हिंदुओं को न्याय दिलाने की मांग। जम्मू में भी बांग्लादेश के खिलाफ प्रोटेस्ट। वकीलों ने की यूनुस सरकार के खिलाफ नारेबाजी। हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग। ढाका में उस्मान आदि के संगठन की रैली। अपने नेता की हत्या पर इंसाफ की मांग की। दीपू दास की हत्या पर भड़की शेख हसीना। का उन्हें झूठे इल्जाम में फंसाया गया। यूनुस के इशारे पर वैश्यपन को बढ़ावा। परिवार से धैर्य रखने की अपील। कोलकाता में हिंदू संगठनों के प्रदर्शन पर लाठीचार्ज को लेकर सुधांशु त्रिवेदी का टीएमसी पर हमला। का पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को टारगेट कर हो रही हिंसा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बांग्लादेश के हालात पर जताई चिंता। बोले खतरे में हिंदू आबादी। भारत सरकार से निपटने के लिए उठाए कदम। बांग्लादेश हिंसा पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का विवादित बयान। बोले जो भारत में अल्पसंख्यकों के हालात ये उसी करे एक्शन। मुर्शिदाबाद लिंचिंग केस के सभी 13 आरोपियों को उम्र कैद की सजा। वक्फ कानून के विरोध के दौरान की थी पिता पुत्र की हत्या। दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के एग्जाम में मजहबी सवाल पर बवाल। क्वेश्चन पेपर में भारत में मुसलमानों पर अत्याचार के डिटेल एग्जाम्पल्स पूछे। हंगामे के बाद यूनिवर्सिटी ने पेपर सेट करने वाले प्रोफेसर को हटाया। इंटरनल जांच कमेटी बनाई गई। कल दोपहर 12 बजे उद्धव और राज ठाकरे की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीएमसी चुनाव में संगठन का होगा ऐलान। उद्धव गुट के नेता संजय राउत बोले शिवसेना और मनसे के बीच गठबंधन की बात किसी से नहीं छिपी। सीट बंटवारे को लेकर जारी है चर्चा। संजय राउत की शरद पवार की एनसीपी को नसीहत। कापुड़े या दूसरी जगह जीत गुट के साथ गठबंधन किया तो हम नहीं देंगे साथ। पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान की बड़ी सौगात। 4 मेडिकल संस्थानों के रेनोवेशन के लिए करीब 59 करोड़ का फंड जारी किया। ओडिशा में विकास के नाम पर काटे जा रहे जंगल। मयूरभंज इलाके में करीब 3,000 पेड़ों को हटाया गया। राजस्थान के झुंझुनू में ऑनर किडनैपिंग की कोशिश। लव मैरिज से नाराज भाई और जीजा ने आधी रात को प्रेमी के घर किया हमला। पड़ोसियों के शोर मचाने पर आरोपी फरार। अहमदाबाद में डिजिटल फ्रॉड के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन म्यूल हंट। अब तक 489 आरोपी गिरफ्तार। 534 एफआईआर और 700 से ज्यादा बैंक अकाउंट किए गए सीज। गणतंत्र दिवस को लेकर जवानों में जोश। दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच कर्तव्य पथ पर परेड रिहर्सल। दिल्ली के उपराज्यपाल ने केजरीवाल का चिट्ठी लिखकर आरोप लगाते हुए कहा कि 11 साल में आप सरकार की लापरवाही से राजधानी की हवा में इमरजेंसी जैसे हालात। दिल्ली एलजी की चिट्ठी पर आपका पलटवार। संजय सिंह बोले केजरीवाल के खिलाफ काम करना उपराज्यपाल वीके सक्सेना का एकमात्र एजेंडा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिरसा बोले ग्रैब लेवल कम होने पर जारी रहेगा नो पीयूसी नो फ्यूल। सर्टिफिकेट में गड़बड़ी करने वाले 12 पीयूसी सेंटर्स किए गए ब्लैकलिस्टेड। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने अरावली को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। का पूरे इलाके का इकोलॉजिकल बैलेंस किया जा रहा खराब। ये लोग ग्रीन नहीं क्लीन अरावली की कर रहे बात। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का कहर। ओवरऑल AQI 400 के पार पहुंचा। कोहरे की चादर में छिपा राष्ट्रपति भवन। यूपी के आगरा में ठंड और कोहरे का डबल अटैक। शहर में घना कोहरा छाने से विजिबिलिटी लो हुई।
फ्लैट बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 43 अंक गिरा, निफ्टी में 5 अंकों की मामूली बढ़त। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 3 पैसे की बढ़त, $1 की कीमत 89 रुपए 65 पैसे।